ISPR ने चेयरमैन PTI के एक आला फौजी अफसर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिए। पाक फौज एक इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निजाम रखती है जो भी वर्दी पहने हुए हो और तमाम एहलकारों पर लागू होता है। ISPR का ऐलान। मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। दो आदमी थे और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती है। यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। पहले से मालूम था हमला करवा के मजहब का इस्तेमाल किया जाएगा। लॉन्ग मार्च से डरकर 3 लोगों ने बंद कमरे में कत्ल का मंसूबा बनाया। ये किसी जनूनी का काम नहीं, पूरा मंसूबा था और ये प्लान कहीं और बना। इमरान खान का दावा, ठीक होते ही मार्च की कॉल देने का ऐलान। जिस पार्टी ने खुद सारा डेटा दिया उससे फंडिंग का हिसाब मांगा गया। धांधली की कोशिश जो भी की जा रही है उसे रोकने की बजाय EVM मशीनों की मुखालफत की गई। बंद कमरों में फैसले करने से जमीनी हालात नहीं मालूम होते। सोचा गया कि इन्हें निकाला गया तो मिठाइयां बांटी जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन PTI की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ये यूं चलती हुई ये वाली ये दाईं साइड की मेन जो आर्टरी होती है, शरियान है ये, और उसके आप देख सकते हैं कि इधर और उसके बिल्कुल करीब दूसरी तरफ जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इनको निकाल दिया गया सर्जरी के जरिए दाईं तरफ से और 4 फ्रैगमेंट या टुकड़े जो हैं इधर से निकाले जा चुके हैं। इमरान खान की टांगों पर 4 गोलियां लगी। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल ने एक्सरे दिखा दिए। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ हशाश बशाश, वही जोश वही वलवला, कौम को डटे रहने का पैगाम। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर सियासी मैदान को खूनी मैदान नहीं बनने देंगे। वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। PTI चेयरमैन के दावे और इल्जामात झूठ का पलंदा करार। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ कराची से खैबर तक दूसरे रोज भी एहतजाज। इस्लामाबाद में फैजाबाद चौक पर PTI कारकुनान का पुलिस से टाकरा, लाठीचार्ज, शेलिंग, कई अफराद जेर हिरासत। लाहौर में गवर्नर हाउस का घेराव। MM आलम रोड पर भी पुलिस और कारकुनान आमने सामने। कराची में शारे फैसल पर खिलाड़ियों का मुजाहिरा, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। पेशावर में मोटरवे इंटरचेंज पर खिलाड़ियों का डेरा, कप्तान के साथ खड़े रहने का अज़्म। क्वेटा में मन्नान चौक पर एहतजाज, मुजाहिरीन का हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। इमरान खान पर हमले का मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज करवाया जाए, तहरीक इंसाफ फैसला ना कर सकी। वाक़े को 29 घंटे गुजर जाने के बावजूद FIR का इंदराज ना हो सका। PTI के इजलास में अहम हुकूमती जिम्मेदारान और एक सियासी जमात के अहम रहनुमाओं को नामजद करने पर गौर। वाक़े के 2 अलग मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। एक मुकदमा जांबहक कारकुन की लवाहिकीन और दूसरा इमरान खान की मुद्दत में दर्ज करवाए जाने का इम्कान। PTI क़यादत का IG पंजाब को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा। जांबहक कारकुन मुअज़्ज़म गोंदल को खिराज अक़ीदत, इब्तिसाम की जुर्रत को सलाम। वज़ीराबाद में हमलावर को रोकने और पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाले PTI के बहादुर कारकुन इब्तिसाम की इमरान खान से मुलाकात। PTI चेयरमैन ने कारकुन की शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिया। पूरा थाना मुअत्तल होने के बावजूद मुल्जिम नवीद का नया वीडियो बयान सामने आ गया। हमलावर ने पहले मस्जिद की छत इस्तेमाल करने की कोशिश की, पुलिस ने रोक दिया। मुल्जिम ने पिस्तौल के साथ 46 गोलियां भी खरीदी। कंटेनर से 15 से 20 कदम के फासले पर पूरा बर्स्ट फायर किया गया। 8 गोलियां चलने के बाद 1 गोली फंस गई। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर हमले की तहकीकात CTD के सुपुर्द। गुजरावाला वाक़े के गिरफ्तार मुल्जिम का वायरल बयान खतरनाक और मजहबी इंतहा पसंदी का नतीजा। वज़ीर दाखिला ने पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। अब तक FIR दर्ज ना करवाए जाने पर सवाल। इमरान खान को सिक्योरिटी मामलात और रवैये पर नजरसानी का मशवरा। PTI चेयरमैन पर सियासी फायदे के लिए इल्जाम तराशी का इल्जाम। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। हमले में मुलव्विस और पसे पर्दा अफराद को कानून के कटहरे में लाने का आज़्म। अवामी नेशनल पार्टी का सवात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी के खिलाफ अमन मार्च। सवाबी के जलसे में बड़ी तादाद में सफ़ेद झंडे उठाए कारकुनान की शिरकत। इक़्तिदार का लालच नहीं, एमल वली खान ने अमन तहरीक का मकसद करार दे दिया।
मुआशी महाज पर बड़ी खुशखबरी, चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर पैकेज देने पर रजामंद। चीन ने 7 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मुअख्खर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 1.5 अरब डॉलर का मजीद कर्ज भी फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज देगा। वजीर खजाना इसाक डार डॉलर के जल्द 200 रुपए से नीचे आने के लिए पुरुम्मीद। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस आमिर फारूक की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्री की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने हल्फ उठा लिया। कराची वालों ने गैस प्रेशर में कमी का तोड़ निकाल लिया। शहर में प्रेशर बढ़ाने वाली मशीन्स की फरोख्त में इजाफा। मशीनों का इस्तेमाल गैर कानूनी लेकिन तलब के मुताबिक गैस की अदम फराहमी पर हुक्काम शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से कासिर। पेशावर में भी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। साबिक निगरान वजीर आजम मीर बलख शेर मजारी तवील अलालत के बाद चल बसे। नमाज जनाजा आज राजनपुर के इलाके रोजान में अदा की जाएगी। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। कीवी टीम की ग्रुप 1 के अहम मैच में आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 4 रन से मैच अपने नाम किया। कामयाबी के बावजूद दिफाई चैंपियंस का सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल से 2-4। ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की शिकस्त पर इन्हिसार करना होगा। मिशन वर्ल्ड कप में कौमी टीम आखिरी ग्रुप मैच के लिए सिडनी से एडिलेड पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मद्दाह होने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। ग्रीन शर्ट्स टीम कल एडिलेड स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। सेमीफाइनल में रसाई के लिए कौमी टीम को मैच जीतने के साथ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नीदरलैंड्स या भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की फतेह की दुआ करना होगी। कौमी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन के आयरलैंड के खिलाफ 176 रन की शानदार इनिंग्स। सिद्रा पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने वाली बैटर बन गई। वनडे सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान वुमेन की 128 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी। कौमी टीम के 335 रन के जवाब में आयरिश टीम 207 रन पर ढेर। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैचेस 2-2 गोल से बराबर। सुफियान खान ने पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल दागे। कौमी इवेंट अपना चौथा मैच आज कोरिया के खिलाफ खेलेगी।